हेलो फ्रेंड्स, इससे पिछले वाले वीडियो में हमने डिस्कस किया था डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शंस, जिसमें हमने दो फंक्शंस मल्टीप्लाई में थे उनका डेरिवेटिव देखा था और दो फंक्शंस डिवाइडेड थे तो उनका भी हमने डेरिवेटिव देख लिया था। आज हम देखेंगे चेन रूल, श्रृंखला नियम भी बोलते हैं इसे हिंदी में। क्या कहता है चेन रूल? यार कैसे बताऊँ, चलो एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं अपन। जैसे कि हमने साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन करना सीख लिया है, बट क्या तुमने कभी साइन स्क्वायर एक्स का डिफ्रेंशिएशन किया था? हाँ कर सकते हैं। कैसे करेंगे तो देखो मैं बताता हूँ आपको कि कोस टू एक्स हमारे पास होता है कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो यहाँ से साइन स्क्वायर एक्स हमारे पास कितना आता है? कोस स्क्वायर एक्स माइनस कोस टू एक्स। छोड़ो से, वापस देखते हैं अपन। कोस स्क्वायर एक्स को मैं लिख सकता हूँ क्या? 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ओके, तो कोस टू एक्स हमारे पास हो गया है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो यहाँ से अगर मैं साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकालूँ तो ये आती है मेरे पास 1 माइनस कोस टू एक्स बटे 2। तो यार यही तरीके से मैं आपको एक ऐसा फॉर्मूला बता रहा हूँ, ये जो आपके बहुत ज़्यादा यूज आने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हो क्या रहा है देखो, इम्पोर्टेंट बात मैं बताना चाहता हूँ, जो अभी मैं अपने पॉइंट से अलग आ चुका हूँ, तब यही बात बता देता हूँ, सोच रहा हूँ यही बात बता देता हूँ कि साइन स्क्वायर एक्स मैंने यहाँ पे लिखा है। ओके, न्यू पेज में चलते हैं अपन अभी। यार ये पंखे से हवा से पेज उड़ रहे हैं, ठीक है। मैंने लिखा साइन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1 माइनस कोस टू एक्स डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पे देखो काम की बात मैं कैसे क्या बता रहा हूँ कि आपके पास यहाँ पे x है और यहाँ पे 2x है, मतलब कि डबल एंगल से सिंगल एंगल में बदलने का एक तरीके से फॉर्मूला हो सकता है आपके पास कि आपको डबल एंगल दिया हुआ है और आप उसको सिंगल एंगल में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो साइन एक्स इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कोस टू एक्स डिवाइडेड बाई 2। ओके, तो हम इसे याद रखेंगे इसी तरीके से, साइन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1 माइनस कोस टू एक्स डिवाइडेड बाई 2। और यहाँ से अगर मैं देखूँ कि कोस स्क्वायर एक्स मेरे पास आएगा 1 प्लस कोस टू एक्स डिवाइडेड बाई 2। इन दो फार्मूलाज को मैं बहुत ज़्यादा यूज कर रहा हूँ, तो मैंने पहले आपको बता दिए ये दोनों फार्मूले भी क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हम बात करते हैं हमारे डेरिवेटिव की ही, कि मैंने आपको बताया है कि हमने साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन करना जानते हैं, जो हमारे पास होता है कोस एक्स। बट तुमने कभी साइन स्क्वायर एक्स का डिफ्रेंशिएशन किया? ओके, तो यार साइन स्क्वायर एक्स का डिफ्रेंशिएशन मैंने तो नहीं किया अभी तक। तो देखो ये देखें, साइन स्क्वायर एक्स, यार कुछ सिमिलर ऐसे लग रहा है जैसे कि एक्स की घात एन की फॉर्म में। हाँ मतलब घात है, कोई एक्स की जगह यहाँ पे साइन एक्स है, तो एक्स की जगह यहाँ पे साइन एक्स, एक्स की घात एन का डिफ्रेंशिएशन हमारे पास क्या होता था? एन एक्स की घात एन माइनस 1। ओके, तो यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स का हम इसी तरीके से लगाएं तो 2 इंटू साइन एक्स है, तो साइन एक्स की घात 2 माइनस 1। अब देखो यहाँ पे मैं क्या करता था, जब ये करता था तो मैंने कई बार लिखा था कि डी एक्स अपॉन डी एक्स, क्योंकि यहाँ पे एक्स था और एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलन होता है 1, तो ये हो गया एन इंटू एक्स की घात एन माइनस 1। बट यहाँ पे हमारे पास साइन एक्स है, तो साइन एक्स का अवकलन लिखना पड़ेगा, तो ये हमारे पास हो गया 2 साइन एक्स। साइन एक्स का अवकलन होता है कोस एक्स, तो ये हमारे पास कितना हो गया है? साइन 2 एक्स। ओके, साइन स्क्वायर एक्स का हमने अवकलन देख लिया, साइन 2 एक्स है। अभी मैं आपको अच्छी तरीके से समझाऊंगा इसको, बट चलो मैंने अभी ऊपर लिखा था उसी को देखते हैं कि साइन स्क्वायर एक्स का अवकलन निकालना था मुझे। तो मैंने क्या किया कि साइन स्क्वायर एक्स को स्क्वायर फॉर्म में बदल दिया, डी अपॉन डी एक्स 1 माइनस कोस टू एक्स बटे 2। तो
ये मैंने बताया कि हमने दो फंक्शन जब प्लस में थे उस तरीके से किया था, तो ये कितना हो गया 1/2 माइनस कोस 2x बटे 2। तो 1/2 क्या है कांस्टेंट टर्म, उसका अवकलन हो गया 0 माइनस, ठीक है 1/2 यहाँ से कॉमन ले लिया d/dx कोस 2x। यार कोस x का अवकलन किया है बट कोस 2x का नहीं किया, तो आज हम कोस 2x का करना सीख लेंगे। माइनस 1/2 कोस x का अवकलन क्या देखा था हमने, कोस x का अवकलन देखा था हमने माइनस साइन x, तो यहाँ पे 2x है तो 2x लिख देंगे। बाकी जब मैं अंदर x होता था तो केवल मैं उस x का अवकलन करता था। यहाँ पे 2x है तो d/dx 2x, तो ये हमारे पास कितना होगा माइनस माइनस प्लस 1/2 साइन 2x इंटू 2x का अवकलन कितना होगा 2, ये हमारे पास आ गया है साइन 2x। तो यार दोनों तरीके से अवकलन क्या आ रहा है सेम आ रहा है। और जहाँ पे ये मैं ये लगा रहा हूँ ना कि साइन स्क्वायर में कोस 2x 2 का डिफ्रेंशिएशन करना, यही चेन रूल है। जैसे कि आपके पास y कोई फंक्शन है, सपोज f ऑफ g ऑफ h ऑफ x, ठीक है, कितने भी लेवल तक ले जा सकते हैं आप, hx हो गया, gx हो गया, fx। तो यार हमें क्या निकालना है, अगर dy बटे dx निकालना है तो हम कैसे निकालते हैं, देखो पहले हम f का अवकलन निकाल लेते हैं। इसे हम पूरा छोड़, पता नहीं हमें क्या है, ये क्या है d/dx, हम इसको लिख लेते हैं, f का अवकलन निकाल लिया हमने, ओके। बट यार f का अवकलन हमने g ऑफ h ऑफ x है, तो कैसे, तो यार ये पूरा पार्ट तो कुछ अलग चीज़ है, ये x नहीं है, तो हम इसका अवकलन ऐसे कैसे निकालेंगे। तो यार f के अंदर ये भी अवकलन है, चलो कोई ना। फिर हमने क्या कर लिया कि g का अवकलन निकाल लिया, बट यार x के सापेक्ष निकाल लिया, मतलब क्या, और फिर हमने इसका h का अवकलन निकाल लिया। बट यार तुम f का अवकलन x के सापेक्ष निकालोगे कैसे, g का x के सापेक्ष, h का x के सापेक्ष कैसे निकालोगे, x का x के सापेक्ष निकाल सकते हैं। तो इस तरीके के सवाल को हम कैसे करते हैं, देखो हम क्या करेंगे कि समझ लेते हैं कि y कोई u का फंक्शन है f ऑफ u, ओके। जो हमने अंदर क्या माना है, u माना है, u किसको माना है हमने, g ऑफ h ऑफ x को, ओके। तो u को सपोज कर दिया मैंने, लिख लिया g ऑफ v का फंक्शन है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे v कितना हो गया हमारे पास h ऑफ x। तो अगर हम देखें कि अगर हम निकालें dy बटे dx तो क्या होगा, f का निकाला df/du, ओके, df/du होगा। अब मैं चाहता हूँ ये u कट जाए कैसे भी करके, x सही है, तो मैंने यहाँ पे लिखा du बटे, क्या मैं u का x के सापेक्ष निकाल सकता हूँ, नहीं यहाँ पे v है, तो du/dv। क्या मैं v का x के सापेक्ष, हाँ v का x के सापेक्ष निकाल सकता हूँ। तो आप इसके डिफ्रेंशिएटर को इस तरीके से लिख सकते हैं, यहाँ पे u से u कैंसिल हो जाएगा, v से v कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा df/du, मतलब कि u से u आप पे हो गया, v से v हो गया, मेरे पास f बचा था, उसका x के सापेक्ष अवकलन निकल गया है। एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ, देखो मैं आपको थोड़ा अच्छा एग्जांपल लेते हैं आपकी बार, कि आपके पास y की वैल्यू दे रखी है ln² साइन क्यूब √x। वीडियो को पॉज करो और ट्राई करो कि आप इस सवाल को कैसे करेंगे, ठीक है। मैं बताता हूँ अब कि सबसे पहले यार हमें बाहर फंक्शन दिख रहा है ln log, ओके। तो मैंने लिखा dy बटे dx, पूरे अंदर वाले फंक्शन को छोड़ो, पहले ln फंक्शन दिख रहा है बट उसके ऊपर दिख रही है घात। तो देखो ln के ऊपर घात, इसका ऐसा कोई स्पेसिफिक नियम नहीं है कि पहले घात का करो आइलेट, जैसे हमने इंटीग्रेशन में पढ़ा था, वैसा कुछ नहीं है। ln² फंक्शन है, तो जैसे हम देखते थे कि x की घात n में हम क्या करते थे, n(x) की घात n-1 करते थे। तो ln² है, मतलब पूरे वाले पार्ट पे स्क्वायर, तो हम इसको लिखेंगे 2 टाइम्स ऑफ ln साइन क्यूब √x। यार जो इतना मैं बता रहा हूँ ना, इतना कोई नहीं बताएगा आपको, सीधा डिफ्रेंशिएशन करके बता देगा 2 टाइम्स तो ये कर दो। फिर ln के अंदर, ठीक है, हमने ln का स्क्वायर का किया है अभी तक, ln का नहीं किया। ln क्या होता है, log का मतलब होता है 1/x, x का मतलब जो भी अंदर वाला पार्ट है 1/sin क्यूब √x। वापस घात का देखिए, ऊपर घात होती है, हमें घात का सबसे पहले करना होता है, अगर फंक्शन से इंटरेक्ट करते वक्त घात आती है सबसे पहले। साइन क्यूब का कितना होता है 3 हो जाएगा, साइन स्क्वायर √x, ठीक है। साइन x का कितना हो जाएगा, मेरे पास साइन है, अब क्या कॉस √x, ठीक है। स्क्वायर था, स्क्वायर को मैंने हटा दिया, ln का किया 1/x, तो अंदर वाला पार्ट लगा दिया, साइन x के ऊपर घात का कर लिया, अब बचा साइन वाला पार्ट cos √x, ठीक है। मेरे पास एक √x और आता है, तो √x का मैंने बताया आपको कि बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, तो इसलिए मैंने बताया था आपको यहाँ पे 1/2√x। तो देखो वापस देखते हैं dy बटे dx। सबसे पहले हमें पूरे वाले फंक्शन पे देखो इस तरीके से देखता हूँ मैं, d/dx ln साइन क्यूब √x, ये इसका
स्क्वायर है। ओके, तो यार स्क्वायर का सबसे पहले करेंगे, सबसे पहले में स्क्वायर इंटरेक्ट हो रहा है, तो 2 टाइम्स ऑफ, यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, स्क्वायर का लिखा है 2 टाइम्स ऑफ एक्स की घात n है, तो n एक्स की घात n माइनस 1, 2 इंटू एक्स की घात n माइनस 1, तो एल एन साइन क्यूब रूट एक्स। अभी के लिए आप सब भूल जाइए इसका क्या करना है, बाकी अब देखते हैं अपन। अब ओके, हमने स्क्वायर का कर लिया, अब बात आती है एल एन की। एल एन मतलब लोग का होता है 1/x, तो 1/ साइन क्यूब रूट एक्स। फिर बात आती है साइन के ऊपर वापस घात आ गई है 3, तो साइन की घात का कितना करेंगे, 3 साइन स्क्वायर रूट एक्स। साइन एक्स का वापस कितना, कोस रूट एक्स, और रूट एक्स का कितना 1/2 रूट एक्स। एक दो एग्जाम्पल और करेंगे, उसके थ्रू हम इसे अच्छी तरीके से समझ लेंगे। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इसका डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं। ठीक है, अब हम ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। यार मैं जब भी अगर 20 ई लगाना भूल जाऊँ ना, तो आप समझ लेना कि मैं ई बेस की ही बात कर रहा हूँ। तो कई लोग इसे समझेंगे ये मल्टीप्लिकेशन का फंक्शन है। कैसे, ये लोग उन्हें अलग दिखेगा, लोग एक्स स्क्वायर उन्हें अलग दिखेगा, बट यार कुछ समझेंगे नहीं कि ई बेस में लोग की कुछ वैल्यू भी होती है जो है। जैसे हम देखते हैं ना, लोग के ए में कुछ होता है, बी में कुछ होता है, तो एक ही फंक्शन है। तो यहाँ पे अगर देखें तो हमारे पास ये लोग है, ई छोटा सा बनाता हूँ मैं, ये लोग ई एक्स स्क्वायर इस लोग के बेस में नहीं है, ठीक है, बेस ये ई है, बाकी ये है। तो इसका डिफ्रेंशिएशन कैसे करेंगे, तो देखो दोनों को मल्टीप्लाई करके तो करना नहीं है, तो हम लिखेंगे डी वाई बटे डी एक्स इक्वल्स टू, और देखो यार एक चीज़ मैं बताता हूँ आपको कि मैंने आपको यू और वी समझाया था ना, तो उसके थ्रू मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। मैंने क्या कहा था कि इसके अंदर जो भी पार्ट है पूरा, उसको मैं यू अज्यूम कर लेता हूँ। ओके, तो जैसे कि लोग ई के मैंने यहाँ पे ले लिया यू, दोनों को कंपेयर करते हैं, तो यू की वैल्यू मेरे पास आती है लोग ई एक्स स्क्वायर। ओके, लोग ई एक्स स्क्वायर है, तो मैं इसको लिख देता हूँ लोग, ये वाला पार्ट वी लिया है मैंने एक्स स्क्वायर वाला, तो यहाँ से मेरे पास वी की वैल्यू आती है एक्स स्क्वायर। तो पहले हम क्या करेंगे, डी यू अपॉन डी एक्स निकालेंगे। ओके, तो डी यू अपॉन डी एक्स देखा जाए तो डी अपॉन डी एक्स लोग ई इंटू एक्स स्क्वायर वी था। ओके, तो यहाँ पे वी आ चुका है, इसीलिए हम क्या करेंगे, पहले डी वी अपॉन डी एक्स निकालेंगे। ये अगर थोड़ा आज का वीडियो अगर कॉम्प्लिकेट हो रहा है तो यार इसको स्किप कर देना आप, मैं अगले वीडियो में और भी अच्छी तरीके से समझाऊंगा, और थोड़े से क्वेश्चन करने की ट्राई करना, आप खुद से सोल्व कर पाएंगे। अभी क्या है, थोड़ा सा आपको नया टॉपिक लग रहा है, इसीलिए आप इसमें परेशान हो रहे होंगे। तो ठीक है, डी वी अपॉन डी एक्स, क्योंकि यू के पास में क्या आ गया था, वी आ गया था, तो मैंने देखा कि डी अपॉन डी एक्स मैं वी का डिफ्रेंशिएशन कर सकता हूँ, तो वो कितना होगा मेरे पास 2x। ओके, अब यार u का डिफ्रेंशिएशन देखें तो देखो, log x का डिफ्रेंशिएशन हमने क्या देखा था, log के अंदर जो भी होता है 1/x, तो 1/v इंटू, यार यहाँ पे v आ गया है, तो हम यहाँ पे जो भी आता था उसका डिफ्रेंशिएशन कर देते थे, तो ये कितना होगा 1/v इंटू डी वी अपॉन डी एक्स। ओके, तो अगर मैं देखूँ यहाँ से डी यू अपॉन डी एक्स कितना आ चुका है मेरे पास, 1/v डी वी अपॉन डी एक्स, और 1/v की वैल्यू कितनी है एक्स स्क्वायर, डी वी अपॉन डी एक्स कितना है 2x, तो ये कितना हो गया मेरे पास 2/x आ चुका है डी यू अपॉन डी एक्स। बट हमारा फंक्शन y तो था जो था log e बेस u। आई थिंक दिस विल हेल्प यू इन अंडरस्टैंडिंग। मेरे पास y फंक्शन था log बेस e एक्स स्क्वायर, तो मैंने log बेस e वाले पार्ट को बोल लिया u, तो ये हो गया log बेस e इंटू यू, तो यहाँ से u हमारे पास निकल गया था log बेस e इंटू एक्स स्क्वायर। u हो गया हमारे पास log बेस e इंटू एक्स स्क्वायर, मैंने एक्स स्क्वायर को ज्यूम कर लिया v, तो यहाँ से v निकल गया था एक्स स्क्वायर। तो ठीक है, हम ऊपर से नीचे आए, अब हम ऊपर से नीचे जाएंगे, तो ये हो गया डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू 2x। डी यू का रेस्पेक्ट हम करेंगे v के रेस्पेक्ट में, डी यू अपॉन डी वी इक्वल्स टू 1/v, एंड ठीक है v का रेस्पेक्ट में तो v का 1 ही हो गया, डी यू अपॉन डी वी हो गया हमारे पास, और फिर था हमारे पास डी वाई अपॉन डी यू इक्वल्स टू 1/u। ओके, log ही u था। अब हम देखिए हमारे पास डी वाई अपॉन डी एक्स हमें चाहिए था, तो जो हमारे पास निकल जाएगा डी वाई अपॉन डी यू इंटू डी यू अपॉन डी वी इंटू डी वी अपॉन डी एक्स, तो ये हो गया हमारे पास u से u कैंसिल, v से v कैंसिल, डी वाई बटे डी एक्स मिल जाएगा कुल मिला के। तो डी वाई अपॉन डी यू कितना है 1/u, डी यू अपॉन डी वी कितना है 1/v, डी वी अपॉन डी एक्स कितना है 2x। ओके, तो u की जगह हम क्या रखेंगे
log ई एक्स स्क्वायर, v की जगह हम क्या रखेंगे एक्स स्क्वायर इंटू 2x। तो ये हमारा डेरिवेटिव x x कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 2/x log बेस ई एक्स स्क्वायर। और जो मैं पहले कर रहा था वो समझाने में थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो गया था, क्योंकि मैंने यहाँ पे du/dx निकाल दिया था 2/x। अब बस मुझे dy/dx निकालना था, तो मैं यहाँ से कैसे निकालता, dy/dx बता देता हूँ आपको अभी। इसको बताने मैंने थोड़ा कॉम्प्लिकेट कर दिया था, तो ये हो गया हमारे पास dy/dx हो गया था log ई u/dx। तो ये u का कितना होता है 1/u इंटू du/dx। एंड u की वैल्यू हमने अज्यूम की थी log ई एक्स स्क्वायर, और du/dx की वैल्यू मैंने पहले कैलकुलेट कर ली थी यहाँ पे 2/x। तो ये हो गया 2/x। तो ये हमारे पास आंसर आ चुका था 2/x log बेस ई एक्स स्क्वायर। तो यही दोनों आंसर क्या थे, सेम थे, बट उस वाले को मैंने क्या कर दिया, थोड़ा कॉम्प्लिकेट कर दिया। तभी एक एग्जांपल और देखते हैं, फिर उसके बाद हम इसको आपके समझ में आ ही जाएगा। तो यार ये वीडियो चलो अभी इतना ही रखते हैं, अगले वीडियो से मैं आपको बताता हूँ। थैंक यू।